बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटर पुलाव बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में अगर मटर पुलाव ना बने तो फिर घर में मज़ा नहीं आता। और मटर पुलाव जब भी हम बनाते हैं अक्सर उसके अंदर गलती होती है कि चावल टूट जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं, टेस्टफुल नहीं बनते। और चावल की कौन सी इकसाम हमने इस्तेमाल करनी है, चावलों के अंदर बहुत सी इकसाम है, कौन से बेस्ट होते हैं पुलाव के लिए, आज मुकम्मल गाइड करूंगा आपको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और आपका पुलाव बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जो चावल लेने हैं ना, वो मैंने लिए हैं कच्ची बासमती सुपर कर्नल चावल है। ये 1 साल पुराना चावल है। 1.5 गिलास में ये चावल ले रहा हूँ, जो घर पे मैं आम गिलास इस्तेमाल करता हूँ ना। इसमें हमने इसको चेक कर लेना है, इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। और इसका ये करने का मकसद ये है कि हम पानी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चावल है ना, ये देखिए अच्छी तरह साफ़ किए हुए, इसके अंदर कोई पत्थर कंकर नहीं है। इसको 2-3 पानी के साथ धो के हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। पुलाव बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे, कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2-3 बादियान के फूल हैं, 3 से 4 लौंग है, और तकरीबन 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची। ये हम इस ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाले फ्राई होना स्टार्ट हो जाए ना, थोड़े से पकना स्टार्ट हो जाए, इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब प्याज इसके अंदर शामिल करने के बाद ना हमने प्याज को यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, हमने यहाँ पे ना प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ये प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ना अब यहाँ पे हमने इसको इतना भूनना है कि इसका बस ना कच्चापन ख़त्म करना है। तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दी काट के। और ये मेरे पास आधा किलो मटर थे, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मटर शामिल करने के बाद ना यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, एक यहाँ पे ना क्यूब शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, एक मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाल दिया, किसी भी कंपनी का डाल लें। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना अब यहाँ पे हमने तकरीबन इसको कोई 2-3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसके अंदर ना मसाले वगैरह अच्छी तरह पक जाएँ। इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब इसको हमने ना कवर कर देना है और तकरीबन इसको कोई 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। 6 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलेंगे ना, तो अभी देखिए मटर तो इसके अंदर सॉफ्ट हो चुकी है, मसाला भी अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करनी है। दही डालने के बाद ना इमली थोड़ी सी शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून। फिर यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब दही डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ऑयल मसाले से अलग नज़र आए और ये अच्छी तरह दही ना इसके अंदर पक जाए, कच्चापन ना रहे इसके अंदर कोई भी। तो यहाँ पे देखिए दही इसके अंदर अच्छी तरह पक गई है। अब आप देखिए इसके अंदर ऑयल जो है ना, वो अलग सा नज़र आ रहा है और मटर भी इसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है, ये देखिए 1 और ये 2 गिलास और ये 2.25 गिलास पानी शामिल करने हैं। वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा जाना चाहिए था पानी, लेकिन मटर हमने डाले हैं तो 5 मिनट के लिए कवर करेंगे बॉयल आने तक। जब भी कोई सब्ज़ी डालें ना, तो पानी उसका ना थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसके अंदर ना हमने चावल शामिल करने हैं, चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए चावल अब यहाँ पे ना पकना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि इसके अंदर पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो जब पानी इसके अंदर ना थोड़ा सा रह जाए ना, तो हमने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए पानी बिल्कुल अब खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके ना हमने इसको दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए नीचे एक तवा रखेंगे, तवे को पहले तेज़ आग पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे। फिर हमने ना दम वाली आग कर देनी है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम देना है। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे ना, तो खुशबुएं यकीन करें पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी और इतना टेस्टी, ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल ये हमारा मटर पुलाव तैयार होगा ना, ये सर्दियों की सौगात है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ, मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे
और 2.25 गिलास इसके अंदर पानी डाला है। ये इसकी रेशो है। अगर इसके अंदर आप मटर वगैरह नहीं डाल रहे, इसको खाली पका रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल सकते हैं। ठीक है, डबल पानी डालना है। इस स्टेज पे ना हमने इसको मिक्स करना होता है, क्योंकि हर दाना इसका ना अलग अलग ही रहेगा इसी तरह से। अगर इसी तरह हम छोड़ देंगे ना, मिक्स नहीं करेंगे, तो फिर चावल हमारे चिपके चिपके बनेंगे। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।